हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 22 अक्टूबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस देश ने गाजा युद्ध विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? ए भारत, बी सऊदी अरब, सी इजराइल, डी मिस्र। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इजराइल होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए नामित किया गया है। गाजा संघर्ष के औपचारिक समापन के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को व्हाइट हाउस में इजराइल का अब तक का सबसे महान दोस्त बताया। नेतन्याहू ने उनकी तेजी और निर्णायक क्षमता की जमकर तारीफ की। इजरायली संसद के अध्यक्ष ने तो ट्रंप की तुलना महान फारसी शासक साइरस द ग्रेट से भी कर दी। जवाब में ट्रंप ने भी नेतन्याहू की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनसे डील करना मुश्किल है, पर यही उनकी महानता है। ट्रंप ने एक बार फिर 8 युद्धों को रुकवाने का दावा दोहराया और कहा कि यह क्षेत्र ईश्वर की इच्छा से अनंत काल तक शांति से रहेगा। प्रश्न नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत नागालैंड के किस जिले के तजुडीकोंग में वर्चुअल माध्यम से एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी? ए कोहिमा, बी मोकोकचुंग, सी दीमापुर, डी पेरन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मोकोकचुंग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के मोकोकचुंग जिले के तजुडीकोंग में वर्चुअल माध्यम से एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। यह पार्क प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बनाया जा रहा है और यह नागालैंड का पहला एक्वा पार्क होगा। इसका उद्देश्य राज्य में मत्स्य पालन से जुड़ी सभी विकास गतिविधियों का केंद्र बनना है। यह नया एक्वा पार्क मुख्य रूप से मछली और मछली के बीज उत्पादन पर केंद्रित होगा, जो नागालैंड के मत्स्य पालन क्षेत्र को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। यह पार्क एक व्यापक संसाधन केंद्र के तौर पर काम करेगा, जिससे मत्स्य उत्पादों के लिए अच्छी जानकारी, बाजार से बेहतर संपर्क और उचित मूल्य मिल सकेगा। इस पहल से स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सशक्तिकरण मिलेगा और मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत स्थायी विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र किस शहर में शुरू हुआ? ए नई दिल्ली, बी ढाका, सी कोलंबो, डी काठमांडू। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कोलंबो होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल ने कोलंबो में आयोजित WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 78वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रतिबद्धता: भारत ने मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से स्वस्थ वृद्धावस्था को बढ़ावा देने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता दोहराई। भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 153 मिलियन नागरिक हैं। आयुष्मान भारत विस्तार: सरकार ने आयुष्मान भारत PMJAY का विस्तार किया है। अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को आय की परवाह किए बिना प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस अस्पताल देखभाल मिलेगी। इससे लगभग 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा होगा। राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम NPHCE अब 92% जिलों में चल रहा है। एम्स, दिल्ली और मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई में राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र NCA तथा देश भर में 17 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। हाल ही में शुरू किए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लाखों वृद्ध व्यक्तियों की गैर संचारी रोगों के लिए जांच की गई है। भारत ने इस क्षेत्र के सदस्य देशों के बीच प्राथमिक और दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ए स्मृति मंधाना, बी मिताली राज, सी हरमनप्रीत कौर, डी जेमिमा रॉड्रिग्स। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्मृति मंधाना होगा। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए एक साथ 2 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 वनडे रन: स्मृति मंधाना एक कैलेंडर वर्ष में 1000 वनडे रन बनाने वाली इतिहास की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं।
इस दौरान उन्होंने 1997 में बेलिंडा क्लार्क द्वारा बनाए गए 970 रनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सबसे तेज 5000 वनडे रन। वह महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज पारियों के मामले में 5000 रन पूरे करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गई हैं। मंधाना ने यह उपलब्धि सिर्फ 112 पारियों में हासिल की और मिताली राज के बाद 5000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। उन्होंने स्टेफनी टेलर 129 पारियां और सूजी बेट्स 6182 गेंद का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रश्न नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावी रूप से किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ए. मनीषा शर्मा, बी. सोनाली सेन गुप्ता, सी. अर्चना मेहता, डी. रेखा अग्रवाल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सोनाली सेन गुप्ता होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? ए. राजस्थान, बी. उत्तर प्रदेश, सी. गुजरात, डी. महाराष्ट्र। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ये जानकारी महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने दी है। इस सूची में रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन और नागांव, पालघर का परनाका और रत्नागिरी जिले के गुहागर तथा लाटघर समुद्र तट शामिल हैं। ये ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र डेनमार्क के पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन द्वारा उन तटों को दिया जाता है जो स्वच्छता, सुंदरता, पर्यावरण शिक्षा, जल गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित 33 कड़े अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करते हैं। ये सम्मान महाराष्ट्र के इन तटों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सबसे साफ सुथरे समुद्री गंतव्यों की श्रेणी में ला खड़ा करता है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना है? ए. नेपाल, बी. आर्मेनिया, सी. श्रीलंका, डी. जॉर्डन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्मेनिया होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में पैट्रिक हर्मिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ए. ब्राजील, बी. न्यूजीलैंड, सी. सेशल्स, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी. सेशल्स होगा।